हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, चलिए जान लेते हैं वह कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट क्या है और कैसे करते हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम इसकी फुल फॉर्म का मतलब हिंदी में समझे तो डीसो वर्ड का मतलब होता है घुलना, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर आपतल में कौन सी गैस घुली हुई है उसका पता करना एनालिसिस ही डीजीए कहलाता है। अगर हम और भी आसान शब्दों में समझें कि डीजीए टेस्ट क्या होता है, तो डीजीए टेस्ट ट्रांसफार्मर के आयल का एक टेस्ट होता है जिसमें हम पता लगाते हैं कि ट्रांसफार्मर आयल में कौन सी गैस घुली हुई है। दोस्तों, इसके बाद आपसे इंटरव्यू में यह पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में आयल का क्या काम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में आयल का क्या काम होता है, फिर हम जान लेंगे कि माइल के डीजीए टेस्ट करने से हमें क्या फायदा मिलता है। दोस्तों, अगर हम नॉर्मली बात करें तो डीजीए टेस्ट हर 6 महीने में एक बार करते हैं, लेकिन किसी किसी केस में हम साल में एक बार ट्रांसफार्मर का डीजीए टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि डीजीए टेस्ट कैसे करें और डीजीए टेस्ट से ट्रांसफार्मर की हेल्थ का कैसे पता लगाएं। डीजीए टेस्ट के अंदर हमारे ट्रांसफार्मर आयल में जो गैस बनती है उसका पता करते हैं कि वो कौन सी गैस है। अब आप लोग का सवाल आएगा कि आखिर ट्रांसफार्मर के अंदर यह गैस कहाँ से आएगी। तो दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तो उस पर इलेक्ट्रिकल स्टेटस के साथ साथ कुछ मैकेनिकल स्टेटस भी पढ़ते हैं। इन स्टेटस के कारण आयल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे उसमें गैस का उत्पन्न हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट करने के क्या फायदे हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं एक एक करके। नंबर 1, दोस्तों, डीजीए टेस्ट का सबसे पहला फायदा तो यही है कि इस टेस्ट की मदद से हम पहले से ही पता कर सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर में कौन फॉल्ट आ सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों, अगर हमने हमारे ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया है तो डीजीए टेस्ट से हम यह पता कर सकते हैं कि रिपेयर के बाद भी हमारा ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट तो नहीं रह गया है। नंबर 3, इसके अलावा दोस्तों, डीजीए टेस्ट हमें यह जानने में मदद करता है कि हमें ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस कब करनी है, या फिर हमारा यह ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, इसका रिप्लेस ही करना पड़ेगा। ध्यान दें, ट्रांसफार्मर आयल कितना गर्म हो रहा है
उसके अकॉर्डिंग ही ऑयल में अलग अलग गैस उत्पन्न होती हैं, जैसे कि 150 सेंटीग्रेड पर हमारा ट्रांसफार्मर ओवरहीट कहलाता है, और जब ट्रांसफार्मर 160 सेंटीग्रेड तक गर्म होता है तो उसके बाद में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने लग जाती है। 170 टेम्परेचर पर मीथेन गैस और फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इस तरह के हमारा ट्रांसफार्मर अलग अलग तापमान अलग अलग गैस उत्पन्न करता है। चलिए, इसके बारे में समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।